जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। आप सभी लोग स्वच्छ स्वस्थ सुरक्षित रहे, यही उस ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप लोग सुरक्षित बने रहें। तो बेटा जी, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स की। इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 की बात करने वाले हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। इसमें हमने काफ़ी वीडियो बना चुके थे, आपको इसमें एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन भी मिल चुका था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। अगर आपके पास पुरानी बुक है एनसीईआरटी की, तो उसमें जो आज हम एक्सरसाइज कराने वाले हैं वो है 1.3 के नाम से, और जो अगर आपके पास नई बुक है तो ये एक्सरसाइज 1.2 के नाम से आपके एक्सरसाइज में होगी, आपकी बुक में होगी। उम्मीद करते हैं, चलिए वीडियो को बड़ा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए एक्सरसाइज 1.2 के, जो कि अकॉर्डिंग टू न्यू बुक और अकॉर्डिंग टू पुरानी बुक जो ओल्ड बुक है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज आपकी 1.3 का सॉल्यूशन है। ठीक है, आइए यहाँ पर हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रूव दैट, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में यहाँ और हिंदी में यहाँ स्क्रीन पे कुछ देर के लिए आपको शो होगा। ठीक है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, √5 इज इरेशनल, कि √5 √5 एक अपरिमेय है। ठीक है, ये इरेशनल है। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इरेशनल है, इसको आप क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं माना, लेट √5 इज रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किस फॉर्म की होती है, P/Q के फॉर्म में होती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। तो √5 को हम लिख सकते हैं बराबर A/B। इस तरीके की होती है परिमेय संख्या। क्या होती है, 1/2, 3/2 या -5/2, ये सब क्या आपकी परिमेय संख्याएं तो है। ठीक है, तो ये इस तरीके की परिमेय संख्या होती है। तो ये √5 है, इसको बराबर कर दिया A/B के। यहाँ A/सेमीकोलन का साइन है। वेयर हमने ये बता दिया, वेयर यहाँ A एंड B, A और B, वेयर A एंड B आर को प्राइम को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य। ठीक है, वेयर A एंड B आर को प्राइम, ये सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या होती है, को प्राइम क्या होता है, ये समझ लीजिए। ध्यान से देखिए, पेयर में 2 नंबर दिए हैं, लाइक 3,4। तो ध्यान से देखिएगा, 4 जो है 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 2 से डिविजिबल नहीं। पेयर के अंदर ऐसे 2 नंबर जो केवल 1 से ही डिविजिबल हो और किसी नंबर से डिविजिबल ना हो या एक दूसरे को डिविजिबल ना करें। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 4 जो है 2 से डिविजिबल है, लेकिन 3 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 जो है 3 से डिविजिबल है, लेकिन 4 3 से डिविजिबल नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 2 नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जिससे डिविजिबल है, 1। तो ध्यान से देखिएगा, को प्राइम वो नंबर है जो केवल 1 से, जिसके अंदर दोनों नंबर क्या है, 1 से ही डिविजिबल है। 1 ही उनका क्या हो, फैक्टर। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो ऐसे नंबर क्या बोलते हैं, को प्राइम। समझ में आ गया होगा, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो A और B क्या है, को प्राइम है। अब ध्यान से सुनिएगा, √5 है, तो √को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है A/B का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, √, हट जाता है, 5 आ जाता है। A का स्क्वायर, पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर A स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर B स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, ये हम करते हैं कि B स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, 5 को इधर भेज दीजिए। तो B स्क्वायर बराबर A² 5। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैंने उसको थ्योरम में एक थ्योरम आपको समझाई है, उसी का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आ गया B स्क्वायर बराबर है A² 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि A² इज डिविजिबल बाय 5, इसलिए A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर A² 5 से डिविजिबल है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये A² है 5 से विभाजित है। ठीक है, मतलब 5 से डिविजिबल है, तो A भी 5 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए A मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया है, आपका A नंबर हमने ले लिया है 3, या कोई भी नंबर ले लीजिए, 4 ले लिया है, 4 ले लिया, A बराबर 4। तो A² कितना हो जाएगा बेटा, A² हो जाएगा आपका 16।
स्क्वायर का मतलब है 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर कह रहे हैं ए स्क्वायर आपका क्या है, जैसे मान लीजिए 16 डिविजिबल बाय प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे 2, देखिए 2 से डिविजिबल है, ठीक है। ये ए स्क्वायर कितना है 16 जो कि 2 से डिविजिबल है, तो ये ए कितना है 4 प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, सॉरी यहाँ 8, ठीक है। वही यहाँ पर एक थ्योरम है जो कि मैंने पीछे बता चुका हूँ, अगर पिछले वाली वीडियोस नहीं देखे तो उनको जरूर वॉच कर लीजिएगा, तभी आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या हो गया कि ए स्क्वायर यहाँ कह रहे हैं अगर ए स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर यानी वर्ग 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी विदाउट स्क्वायर के भी डिविजिबल होगा प्राइम नंबर से, ठीक है। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल, अगर ए मान लिया हमने 4 है, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो प्राइम नंबर क्या होता है 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 से अगर ये डिविजिबल है तो इस 4 भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, हटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो ए के लिए हो गया, अब यही प्रोसेस बी के लिए करना है, तो हम क्या करेंगे, अब आइए नेक्स्ट लेट कर लेते हैं ए बराबर, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा अंडर रूट में जो नंबर है उसी को लेट कर लीजिए, अंडर रूट में 5 है तो हम क्या लेट कर लेंगे 5 और इसके साथ एक कांस्टेंट लेना है, मे भी आप 5k ले सकते हैं, ठीक है, 5m 5n कोई भी यहाँ पर k कांस्टेंट होना, या 5c भी ले सकते हैं, कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमने लेट कर लिया a बराबर 5k, ठीक है। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पुटिंग a बराबर 5k इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए भाई समीकरण 1 में हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, समीकरण 1 क्या है लिख लेते हैं यहाँ पर, इधर ही कर लेते हैं बेटा, सॉरी यहाँ जगह है तो इधर ही हम कर लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 है बेटा आपका अंडर रूट 5 बराबर a अपॉन बी, ए की वैल्यू कितनी मानी बेटा 5k, ठीक है। ये मानने का तरीका आपको बताया, जो अंडर रूट में वैल्यू हो उसी को आप मानेंगे a बराबर 5k। अगर यहाँ मान लीजिए अंडर रूट के अंदर 2 होता तो क्या मान लेते 2k, अंडर रूट के अंदर 7 होता तो क्या मान लेते 7k। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आइए फटाफट रखते हैं वैल्यू को, तो अंडर रूट 5 बराबर a की जगह कितना रखना बेटा 5k अपॉन बी, फिर से यहाँ पर क्या आ गया बेटा अंडर रूट, तो अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 5k अपॉन बी का होल ऑफ स्क्वायर, अंडर रूट का 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 5, यहाँ 5 का स्क्वायर पहले न्यूमरेटर पूरे न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 25, k का स्क्वायर कितना हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर से उधर भेज दीजिए, बी स्क्वायर को इधर भेज दीजिए और 5 को एक काम करिए बी स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, ठीक है, पहले इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर, 25 देखिए बेटा इधर मल्टीप्लाई में इसको इधर भेज दीजिए, किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो 5b स्क्वायर अपॉन 25 बराबर k स्क्वायर, ये देखिए 5 से कट हो गया, 5 बन जा 5 5 5 जा 25, तो कितना बचा बेटा b स्क्वायर अपॉन 5 बराबर k स्क्वायर, एक ब्रैकेट ये बन गया, ठीक। सेम यही लैंग्वेज जैसे यहाँ लैंग्वेज लिखी थी ए स्क्वायर के लिए, अब यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर के लिए हो जाएगी सेम यही लैंग्वेज, तो यहाँ हम लिखते हैं, इधर कर देते हैं बेटा जगह कम बची है, क्या लिखेंगे चूँकि बी स्क्वायर, चूँकि देखिए बी स्क्वायर किससे डिविजिबल है 5 से, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसलिए b इज ऑल्सो, अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो b भी 5 से डिविजिबल होगा। अब ध्यान से देखिएगा हमने माना क्या था, हमने ये यहाँ a और b को क्या माना था, ये क्या है को प्राइम है, और को प्राइम क्या होता है
ऐसे दो नंबर जो केवल 1 से डिविजिबल हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो a है, a किससे डिविजिबल है 5 से, और b किससे डिविजिबल है 5 से। यहाँ पर जो हमने माना था वो क्या हो गया, हमारा जो अजम्पशन था वो क्या हो गया, जो हमने माना था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो a और b लिए वो को प्राइम है, और को प्राइम हमेशा 1 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 5 से डिविजिबल है a और b, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर जो √5 है वो रैशनल नहीं है, क्या होगा, इरैशनल ही होगा। जो हमने माना तो क्या होगा, गलत सिद्ध कर दिया, गलत प्रूव कर दिया, इसलिए हमारी ये क्या होगा, √5 होगा इरैशनल। हैंस √5 इज अ इरैशनल नंबर। √5 एक अपरिमेय है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से बिंदास फर्स्ट क्लास जबरदस्त समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए सीन शॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज, जो कि अकॉर्डिंग टू न्यू बुक 1.2 और अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक 1.3 का जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है वो अच्छे से बिंदास फर्स्ट क्लास जबरदस्त समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इंग्लिश में यहाँ और हिंदी में यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ देर के लिए आपको शो होगा, ठीक है, हो रहा होगा, ठीक है। आइए उम्मीद करते, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया गया है उसमें ध्यान रखिएगा, √5 के लिए आ गया तब भी ऐसे ही प्रूविंग करना है। सेम यही मेथड है, सेम यही मेथड है। अगर √2 आ जाए तो बस वहाँ पर जहाँ √5 था वहाँ क्या हो जाएगा, हर जगह √2 हो जाएगा। और जहाँ हमने लेट किया था कि a बराबर क्या 2 के, वहाँ a बराबर 5 के, तो अगर √2 के लिए प्रूविंग आ जाए तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2 के। अगर √3 के लिए आ जाए तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3 के। हालांकि इसकी भी मैं प्रूविंग अलग से आपको करके एक वीडियो बना के प्रॉपर वे से दे दूंगा, ठीक है। आइए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। सेम वही प्रोसेस, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ बस इससे अलग है। देखिए बेटा प्रूविंग है, थोड़ा सा तो हालांकि डिफरेंट लग नहीं रही होगी, थोड़ा सा तो पेचीदा होता ही है, ठीक है। आइए इसको करते हैं, प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, लेट कर लीजिए। अगर इरेशनल दिया है, ठीक है, इस केस में आप क्या मानेंगे, रैशनल मानेंगे उसको, और हम उस रैशनल जो मानेंगे उसको गलत प्रूव करेंगे कि ये रैशनल है नहीं, ये हम यहाँ पर करने वाले हैं। आइए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था कि रैशनल माना था और उसको हम ये प्रूव कर दिए कि ये रैशनल है नहीं। अब जब रैशनल नहीं है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इरेशनल ही होगा बेटा, ठीक है, जैसे हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय, ठीक है। यहाँ कह रहा है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 इज इरेशनल, एक अपरिमेय है। तो हमने लेट कर लिया 3 + 2 √5 इज रैशनल, हमने मान लिया ये एक परिमेय है, ठीक है। अब क्या मान लिया, जब परिमेय है तो 3 + 2 √5 जब परिमेय है तो इसका किसके बराबर होगा, a/b के। सेमीकोलन, ये सेमीकोलन का साइन है, वेयर हमने इंफॉर्मेशन दे दी a and b आर को प्राइम क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहअभाज्य, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब ध्यान से सुनिएगा, √5 को यहाँ से अकेला करिए, तो अकेला करना है तो अगर इसके साथ में कोई नंबर प्लस में है तो उधर साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, अगर कोई नंबर इधर साइड में माइनस में उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो √5 को हमें अकेला करना है तो इसके साथ में पहले 3 प्लस में इसको उधर भगाते हैं, तो a/b माइनस प्लस है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। और यहाँ पे देखिए √5 के साथ अभी 2 मल्टीप्लाई में है तो इसको इधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन के फॉर्म में। तो 1/2 ब्रैकेट में a/b माइनस 3, इसको अंदर ले जाइए तो √5 a/2b माइनस 3/2। इतना समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये ध्यान से देखिएगा, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में, जो कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये पूरा आपका क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि ठीक है हेयर यहाँ a/2b माइनस 3/2 इज रैशनल, ये आपका परिमेय है, ठीक है। बट लेकिन हम जानते हैं कि √5 इज इरेशनल, लेकिन जो √5 है वो एक अपरिमेय है। तो ध्यान से देखिएगा, √5 हो गया आपका इरेशनल और ये क्या हो गया, a/2b माइनस 3/2, ये क्या हो गया आपका रैशनल हो गया। तो क्या रैशनल और इरेशनल बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है। तो ये एक कंट्राडिक्शन हो गया, यानी विरोधाभास हो गया कि ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये रैशनल है, ये अपरिमेय, ये परिमेय है, तो दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकते। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि 3 + 2 √5 इज ये एक इरेशनल नंबर है। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे
हैंस 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये क्या है? एक अपरिमेय है। हैंस प्रूव्ड, लास्ट में लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के बच्चों को, और अगर बिहार बोर्ड के भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, तो बिहार बोर्ड के भी बच्चों को, तीनों बोर्ड के बच्चों को अच्छे समझ में आ गया होगा इसकी पूर्व भी। ठीक है, तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। ठीक, मजे लेते रहिए, ठंड है, अपने आप को सुरक्षित रखिए। ठीक है, और स्वस्थ रहिए। अब हो सकता है कोई वीडियो, अगर कोई बच्चा ये वीडियो गर्मी में देख रहा हो तो कहेगा ठंड तो है नहीं, लेकिन ये मैं शूट ठंडियों में कर रहा हूँ, इसलिए मैं ठंडियों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेल्फी ले लीजिए। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू न्यू बुक 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इससे पहले जो बताया वो समझ में आ गया होगा। अब आइए न्यू बुक की अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, इसमें 3 पार्ट है बेटा। देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों जो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, वो कैसे हैं? एक इरेशनल है, यानी अपरिमेय है। सबसे पहले वही प्रोसेस है। ठीक है, पहले तो आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए, यानी वीडियो को रुकिए, और फिर पहले अपने मन से ट्राई करिए, और जब ना आए तब इसका सॉल्यूशन आप यहाँ से देखिए। ठीक है, आइए करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा क्या कहता है 1/√2। तो हमने तीनों के क्वेश्चन के कुछ पार्ट लिख लिए ताकि हमारा समय बच जाए। ठीक है, वीडियो बड़ा ना बने। ठीक, तो देखिए प्रूव करना चालू करते हैं। लेट, हमने मान लिया 1/√2 इज रैशनल। ठीक, ये एक अपरिमेय है। अब सॉरी बेटा, अपरिमेय नहीं, परिमेय है, रैशनल है। ठीक है, तो रैशनल है तो ये A/B के बराबर होगा। हमने बता दिया वेयर A एंड B आर कोप्राइम, ये सहभाज्य है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, √2 को उधर भेज दीजिए। तो √2 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कुछ बताइए, थोड़ा क्लू तो दिया करिए भाई। या पलट दीजिए, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा √2 बराबर B/A। इसको हम यहाँ ये कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं, आप बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, क्यों इसको उधर ले गए और इसको इधर ले आया, क्या है, इसको उधर ले गए तो B का इधर मल्टीप्लाई कराया तो 1, इसको नीचे भेज दिया तो B/A हो गया। ठीक, और इसको उधर भेज दिया तो √2 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर चूँकि B/A इज रैशनल, ये एक परिमेय है, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि √2 इज इरेशनल। जो √2 है वो एक इरेशनल अपरिमेय है। तो क्या आप ये बताइए कि इरेशनल, ये इरेशनल और ये क्या है, रैशनल है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे? नहीं, डज नॉट इक्वल, दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। और जब दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे तो जो हमारा अजम्पशन है, आर अजम्पशन जो हमने माना वो क्या है, गलत है, क्योंकि ये क्या है, हमने माना रैशनल है, बट ये रैशनल है नहीं। ठीक है, तो हमारा जो अजम्पशन है, जो हमने माना है, वो क्या है, हमारा गलत है। ठीक है, तो जब ये आपस में बराबर नहीं, ये कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है, शो कर रहा है, कंट्राडिक्शन शो कर रहा है, तो हम लिखेंगे हैंस, अतः 1/√2 इज इरेशनल। तो 1/√2 एक इरेशनल है, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अच्छे से बिंदास फर्स्ट क्लास जबरदस्त समझ में आ गया होगा। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट की ओर। इसको हम नेक्स्ट ब्लैक पेन से करना चालू करते हैं। आइए ध्यान से देखिएगा, ये तो समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फिर वही हमने लिख लिया है 7/5 यहाँ पर इरेशनल दिया है, अपरिमेय दिया है, तो हम इसको परिमेय मान लेंगे, यानी रैशनल मान लेंगे। तो लेट के लिए लेट 7/5 इज रैशनल। अब फॉर्म में आ जाते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, जबरदस्त, आप भी स्पीड बढ़ाइए। ठीक, 7/5 अगर ये रैशनल है, परिमेय है, तो A/B के बराबर है, वेयर A एंड B आर को प्राइम, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहभाज्य। सहभाज्य क्या होता है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ना है तो बताइएगा, किसी वीडियो में और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आइए ध्यान से देखिएगा, इस 7 को हम इधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई है तो हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो A/ क्या हो गया बेटा 7B। फिर वही जैसे यहाँ पर किया है, चूँकि क्या बताएंगे, A/7B जो है इज अ रैशनल, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन बट हम जानते हैं कि √5 हमने प्रूव भी किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज के। ठीक है, कि
इज आ, ये क्या है, इरेशनल है, एक अपरिमेय है। तो क्या इरेशनल, ये इरेशनल है और ये क्या है आपका रेशनल, आपस में बराबर होंगे? नहीं। अब जब ये बराबर नहीं होंगे तो जो आवर अजम्पशन, हमारा जो हमने माना था वो क्या है, क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। ये तो रेशनल तो नहीं है, ठीक है, तो हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया जो हमने माना था, ठीक है। और ये कंट्राडिक्शन हो गया, जब एक दो चीज़ें आपस में बराबर नहीं होते तो जो वो क्या होते हैं, कंट्राडिक्शन यानी विरोधाभास प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे हेंस, अतः क्या है 7/5 इज इरेशनल, ये क्या है, एक अपरिमेय है, हेंस प्रूव्ड। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर सेम वही, इससे पहले क्वेश्चन इस तरीके के कर चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं, उसी की तरह है सेम, बस यहाँ पर 6 + √2 है। तो क्या है, सबसे पहले हमने इसको लेट के लिया, लेट 6 + √2 इज रेशनल मान लिया। अगर रेशनल है तो A/B के बराबर होगा, वेयर A एंड B आर को प्राइम, ये क्या है, को प्राइम है। तो वही प्रोसेस, आइए यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 6 को उधर भेज दीजिए, √2 को अकेला कर लीजिए। तो A/B, ये प्लस का उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस का, जो कि A/B -6 ये क्या है, इज रैशनल, ये एक परिमेय है। बट वी नो दैट, हम जानते हैं, हमने प्रूव भी, बट जो √2 है इज इरेशनल, ये एक अपरिमेय है। ये क्या है, परिमेय, ये अपरिमेय, ये क्या है आपका इरेशनल, और ये क्या है आपका रैशनल। तो क्या इरेशनल और रैशनल बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, जो हमने अजम्पशन जो हमने माना वो रॉन्ग हो गया। तो हम लिख देंगे हेंस, अतः 6 + √2 इज इरेशनल, ये क्या है, एक अपरिमेय है, हेंस प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए बेटा, एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं हो सकता है जल्दी में मीनिंग गलत लिख ली हो तो उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे चांस तो नहीं, लेकिन फिर भी कहीं आगे चेक कर लीजिएगा कि थोड़ा जल्दी में लिखा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको थर्ड के तीनों पार्ट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों अच्छे से बंदास फर्स्ट क्लास जबरदस्त समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, फिर आगे बात करते हैं, अभी जाना नहीं है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज जो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, एक्सरसाइज 1.2 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक एक्सरसाइज, यानी जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली, ठीक है। 1.3 अकॉर्डिंग टू ओल्ड बुक, उसमें जो पूरी एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा और इजी भी लगा होगा, ठीक है। अगर आपके स्कूल के टीचर किसी मेथड से कराते हैं तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, अदरवाइज इस मेथड से भी आप करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे अच्छे, ठीक है। तो थैंक यू सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हम लोग मिलने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।